Hello students, the chapter we are going to see today is perimeter and area. ये mensuration का part है. यहाँ पे हम लोग basic idea देखने वाले हैं what is perimeter and what is area. And if we talk about perimeter and area broadly, perimeter यानी कोई भी जो figure हम लोग अगर देख रहे हैं, any figure. Now talking about figures के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था basic geometrical ideas. सो वहां पे हमने कुछ चीजें देखी थी फिगर्स के बारे में. सो उसमें हमने देखा था कि रेक्टिलिनियर फिगर जहां पे सारे लाइन सेगमेंट्स होंगे फिगर के बाउंड्री पे, और कर्विलिनियर जहां पे लाइन सेगमेंट्स के साथ में कर्व भी होंगे या सिर्फ कर्व्ड होगा. सो अगर हम लोग देख रहे हैं ऐसा कोई फिगर, यहाँ पे ये रेक्टिलिनियर फिगर है, सभी लाइन सेगमेंट्स है और चार साइड्स है. सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. अब इसके अगर पेरीमीटर की बात करें, सो पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर. सो यहां पे ये फिगर की बाउंड्रीज क्या है, ये बाउंड्रीज हो गई, ये दिस इज द बाउंड्री. अब लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी टोटल जो बाउंड्री है उसका एडिशन या उसका पूरा लेंथ वो होगा पेरीमीटर. सो इफ आई राइट हियर से दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर पूरा बाउंड्री का लेंथ चाहिए हमको. सो वील एड इट 6 4 plus 6 plus 7 plus 5. So that is 22 सेंटीमीटर. जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है, यूनिट का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा. यहाँ पे सेंटीमीटर लिया था हमने लेंथ, सारे ही साइड्स का लेंथ. सो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ ऐड किया है इन मेजर्स को. सो सेंटीमीटर रहेगा पेरीमीटर का यूनिट. अगर यहाँ पे मीटर होता तो वो मीटर रहेगा, या मिलीमीटर होगा तो वो मिलीमीटर आ जाएगा. जो भी यूनिट लेंथ साइड्स का लेंथ है वो यूनिट यहाँ पे पेरीमीटर का भी रहेगा. गेटिंग बैक टू पेरीमीटर क्या है, सिंपल वर्ड्स में हम देख रहे हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पूरे फिगर की बाउंड्री का लेंथ. अब ये फिगर क्वाड्रिलेटरल था, चार साइड्स थी. अगर ट्राइंगल रहेगा तो ट्राइंगल का लिए भी वही हो जाएगा. सो एडिशन ऑफ these three things, these three measures, so that is 13 सेंटीमीटर. फिर अब अगर कोई फिगर इस तरह से है, सो सेम थिंग, बाउंड्री का मेजर लेना है हमको. तो अगर वहां पे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, सो सेम थिंग हमको क्या करनी है, सारे ही साइड्स को ऐड कर देना है. सो दिस 5 plus 2 plus 3 plus 3 plus 2 plus 2 plus 3 plus 10. So that is 5 plus 10, 5 plus 5 10 plus this 15 plus this 20 plus this 30 सेंटीमीटर. सो इस फिगर का पेरीमीटर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर. अगर यूनिट हम चेंज कर दे तो वो यूनिट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा. यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर की जगह अगर से इट इज मीटर या किलोमीटर भी हो सकता है, जो भी यूनिट हो. सो इट विल बी सेम एज दी जो यूनिट साइड्स के लिए है वही पेरीमीटर के लिए भी हो जाएगा. दैट इज अबाउट पेरीमीटर. सो अब अगर हम एरिया की बात करें, एरिया यानी कि जो फिगर है, जो फिगर की बाउंड्री है वो तो पेरीमीटर हो गया. जो फिगर की बाउंड्री के अंदर का जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड द एरिया. दिस इज द एरिया.
फिगर में जो बाउंड्री के अंदर जो पार्ट कवर होके आ रहा है, जो कवर हो जा रहा है, दैट पार्ट इज द एरिया ऑफ दैट फिगर. उसका कैसे फाइंड करना है वो एक हम लोग मेथड्स आगे पढ़ेंगे, बट ब्रॉडली हम लोग जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं पेरीमीटर बाउंड्री जो है पूरी जो भी फिगर है उसकी, उस फिगर की बाउंड्री का मेजर हो जाएगा पेरीमीटर. एरिया जो उस बाउंड्री के अंदर जो भी पार्ट आ रहा है दैट विल बी दी एरिया. When we saw the figures, different figures जब हमने देखे थे उसमें हमने कुछ अलग अलग फिगर्स देखे थे, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी. सो अब उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनका जो पेरीमीटर और एरिया के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो डिपेंड करेगा. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी पेरीमीटर ऑफ rectangle. Rectangle means it's a quadrilateral with 4 sides, जिसमें दो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल मिलते हैं. दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. पेरीमीटर जनरली हमने जैसे देखा पेरीमीटर का होता है कि एडिशन ऑफ ऑल साइड्स. सो पेरीमीटर इधर हम लोग अगर कर रहे हैं तो L प्लस B प्लस L प्लस B. सो विल गेट 2 times L plus 2 times B. Now if we take this thing, 2 is common here, so we get 2 into L plus B in the bracket. So perimeter of rectangle के लिए ये है उसका formula, 2 times in the bracket L plus B. So अगर length दी हुई है 20 millimeter and breadth दी हुई है 12 millimeter. So perimeter of this rectangle will be 2 into 20 plus 12. So that is 2 into, यहाँ पे एक चीज 2 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, साइन नहीं दे रहे, मीन्स इट इज मल्टीप्लीकेशन. सो इट विल बी 2 into 20 plus 12 32, that is 64 millimeter. Perimeter of this rectangle will be 64 millimeters. Next, perimeter of triangle. Triangle पॉलीगॉन है, 3 साइडेड फिगर है, 3 साइडेड पॉलीगॉन. उसमें टाइप्स देखे हमने इक्विलैटरल, स्केलिन एंड आइसोसेलेस. बट जनरल ट्राइंगल अगर हम देख रहे हैं तो उसके लिए अगर साइड्स है A, B और C, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी A प्लस B प्लस C. अब उसमें अगर मेजर्स दिए हुए हैं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सो पेरीमीटर हो जाएगा 3 plus 4 plus 2, that is 9 सेंटीमीटर. अब अगले और कुछ फिगर्स देखे उससे पहले अगर हमने जो पॉलीगॉन्स के बारे में देखा था, पॉलीगॉन्स में हमने देखा था रेगुलर फिगर और इरेगुलर फिगर. रेगुलर फिगर मींस उसके सारे ही साइड्स सेम होंगे, सारे ही एंगल्स सेम होंगे. सो अब एंगल्स तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के लिए साइड्स इंपॉर्टेंट है. सो अगर सारी साइड्स इक्वल है, जैसे कि अगर ट्राइंगल की बात करें, सारे साइड्स इक्वल मींस इट इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो अगर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाएगा. सो अगर यहाँ पे हमने लिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, so it will be 5 plus 5 plus 5, that is 15 centimeter as per this. but जब हम रेगुलर फिगर्स की बात कर रहे हैं, वो रेगुलर कोई भी पॉलीगॉन हो, यहां पर एक जनरल रूल रहेगा. अगर ट्राइंगल है, रेगुलर ट्राइंगल है मींस 3 साइडेड है, सो उसके लिए so if it is a regular triangle, it will be 3 into sides. अब ट्राइंगल के केस में वो कोई भी साइड हो सकती है, यहाँ पर 5 है, so 3 into 5, that is 15 सेंटीमीटर. अब क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल मींस इट इज अ स्क्वायर.
सो उसके लिए 4 इंटू साइड्स हो जाएगा. साइड्स ऑफ द स्क्वायर अगर दी हुई है स्क्वायर है 15 सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट्स है साइड्स की. सो इट विल बी 4 इंटू 15 दैट इज 60 सेंटीमीटर. फिर अगर वो 5 साइडेड फिगर है मीन्स इट इज अ रेगुलर पेंटागन. उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 5 इंटू साइड्स 5 इंटू साइड. अब पेंटागन की साइड अगर दी हुई है ट्वेल्व सेंटीमीटर ईच. रेगुलर है तो सारे ही साइड्स 12 रहेगी. सो 5 इंटू 12 दैट इज 60 सेंटीमीटर. सो इस तरह से कोई भी रेगुलर फिगर है सो नंबर ऑफ साइड दैट इज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, हेक्सागन में 6 होगा. सो नंबर ऑफ साइड इनटू मेजर ऑफ द साइड वो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा फॉर ऑल रेगुलर फिगर्स. नाउ इफ आई टेल यू दैट देयर इज अ फिगर which is having a perimeter say 42 centimeter और ये फिगर एक रेक्टेंगल है. तो अब आपको अगर लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है तो हाउ कैन यू फॉर्म दैट रेक्टेंगल. ठीक है, आपको अगर लेंथ पता है दिस इज द पेरीमीटर, लेंथ पता है 11 सेंटीमीटर है, ब्रेथ फाइंड करना है. सो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2l प्लस b. पेरीमीटर 42 है, लेंथ 11 है, ब्रेथ फाइंड करनी है. सो यू राइट इट लाइक दिस. वी कैन फाइंड द ब्रेथ हियर 42 और दिस इज मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पे ये डिवाइड करेगा 11 प्लस b. सो b इक्वल्स टू 21 माइनस 11. सो b इक्वल्स टू 10. सो यहाँ पे इस तरह से एक रेक्टेंगल हम बना सकते हैं 10 सेंटीमीटर लेंथ, 11 सेंटीमीटर लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर ब्रेथ. बट इफ आई से कि सेम पेरीमीटर है और लेंथ 11 नहीं 12 है, ब्रेथ फाइंड करनी है. सो अगेन वी विल डू द सेम थिंग. पेरीमीटर 42 फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ इज 12 प्लस ब्रेथ. सो 42 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12 प्लस b. दिस इज 21. 21 minus 12 equals to b. Therefore b will be 9 सेंटीमीटर. यहां पर ब्रेथ हो जा रहा है 9 सेंटीमीटर. सो अलग टाइप का रेक्टेंगल बन जाएगा जहां पे लेंथ 12 है और 9 सेंटीमीटर ब्रेथ है. पेरीमीटर सेम है. सो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरीमीटर कैन बी सेम बट डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म. सिमिलरली डिफरेंट फिगर्स आल्सो कैन बी फॉर्म विद द सेम पेरीमीटर. सो यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट हो सकता है. पेरीमीटर सेम है बट लेंथ ब्रेथ अलग है रेक्टेंगल के लिए, या कोई और दूसरा अगर फिगर हमने बना दिया इस तरह से. सो दिस इज से 1 सेंटीमीटर, देन दिस इज 10, this is say this is 9, this is 10, this is 5, this is 5, this is 5. So this is 5 and this is 6 and this is 2. 10 plus 5 15 plus 5 20 plus 5 25 plus
6 31 31 प्लस 9 40 प्लस 2 42। इस फिगर का पेरीमीटर भी 42 सेंटीमीटर है, बट फिगर इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। रेक्टेंगल भी नहीं है, एक इरेगुलर फिगर है। देयरफॉर दिस इज वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू पेरीमीटर, कि पेरीमीटर सेम हो सकता है बहुत से अलग अलग फिगर्स का, और इट कैन बी रेक्टेंगल, डिफरेंट रेक्टेंगल्स, और इट कैन बी अदर फिगर्स आल्सो। अब ये चीज स्क्वायर के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर अगर हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है, और हमने अगर बोला कि ये स्क्वायर है एक, और इसका पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर, एक ही कंडीशन पॉसिबल है, दैट इज 10 सेंटीमीटर साइड। दूसरी कोई कंडीशन स्क्वायर के लिए पॉसिबल नहीं है। सो ये इरेगुलर फिगर्स के लिए पॉसिबल हो सकती है, रादर रेगुलर फिगर।